लैकिंग, मैं कहाँ पे कमजोर पड़ रहा हूँ उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो आज की होस्टिंग की कमान मैंने संभाली हुई है और मेरे साथ अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बट मैं चाहूंगी कि एज फास्ट एज पेस आई एम, आई वांट इफ एनीवन वांट्स टू बी द को होस्ट विद मी, आई वांट देम टू बी वेरी फास्ट लाइक मी। तो अगर कोई है ऐसा, इफ एनीवन वांट्स, मोस्ट वेलकम। तो मैं देख रही हूँ, यस, एक सिंह सर ने हैंड रेस किया है एंड someone more has put the hands up. Who is this? I don't know. Mansa Gambhir, I think is what the full name. And Mr. J.K. Vishwas has put the hands up. तो Mr. A.K. सिंह ने अपना हैंड रेस किया है एंड मैं तो को-होस्ट, मैं आपका माइक अनम्यूट कर सकती हूँ। यस, देवनाथ जी ने भी हैंड रेस किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इससे पता चल रहा है कि हम लोग अपने लीडर को कितना प्यार करते हैं एंड दिस शोज। मैंने अनम्यूट कर दिया है सर। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। यस, हाँ लाडली मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी लोग हैं इस पैनल पे सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रेट सर, ग्रेट। और लाडली मैम को सहारे की जरूरत नहीं है, बट शी थॉट, उन्होंने सोचा कि जो भी लोग जो रंजय सर को चाहते हैं वो आ सकते हैं उनके होस्टिंग के लिए, उनको बुलाने के लिए। इसलिए हम लोग सब आ गए हैं, हैंड रेज कर लिए, पार्टिसिपेटिंग हैं हम लोग चाहते हैं कि बड़े जोश और उल्लास के साथ सर को बुलाएं और सब लोग इतनी तैयारी के साथ पार्टिसिपेट करें इसको, सो दैट ये हमारे लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाए। और जो भी इंफॉर्मेशन वो देंगे उसको हम लोग बहुत तरीके से लेना है हम लोगों को। और जो भी लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं वो भी तैयारी में ही होंगे जरूर, और अपने दोस्त यारों को सबको इनवाइट कर रहे होंगे, क्योंकि ये सेशन मिस होना नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग इंतजार करते हैं ऐसे इस अनोखे सेशन के लिए, सर के सेशन के लिए, जो महीना में अभी एक ही बार आ रहा है। और जिस तरह से लीडरशिप हो रहा है, शायद महीना या 2 महीना में भी एक आदमी को चांस मिलेगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि लीडर्स की तैयारी बहुत तेजी से हो रही है। पांडे सर के इस ट्रिपल एस के सेशन में, ट्रिपल एस के बैनर के अंदर लोग इतनी जल्दी तैयार हो रहे हैं कि शायद 1 महीना नहीं 2 महीना में भी चांस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं देख रही हूँ कि सर के चाहने वालों में लिस्ट की कमी नहीं है और हैंड रेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं तेजी से। मैं चाहूंगी कि देवनाथ प्रसाद सर है जमशेदपुर से, और ये सर के एकदम बहुत बड़े वाले फैन है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार माइक अनम्यूट करें और जोरदार तरीके से सर का हम लोग यहाँ पे, आप जो कहना चाहें सर के बारे में, जब मैं वेलकम करूंगी तो हम लोग करेंगे साथ में, बट जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम। यस सर, वेलकम सर, देवनाथ सर। बट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। हमारा टाइम हो चुका है। मैं अजय, मैं सर को चाहूंगी कि अब हम लोग टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि सेशन लेने वाले को टाइम देना पड़ता है एंड द पर्सन नीड्स मोर टाइम टू एक्सप्लेन द थिंग्स व्हिच ही वांट्स टू शेयर हियर। तो मैं चाहूंगी कि अगर मैं पूछना चाहूंगी रंजय सर से कि क्या वो तैयार हैं, तो मैं आपको फॉर्मली इनवाइट करूंगी। रंजय सर, अगर आप इशारा करें तो। ओके, थैंक यू सर। और को-होस्ट जितने भी हैं, प्लीज आप का ध्यान रखें। अगर आप खुद को-होस्ट बने हैं आपको, तो आपको सबसे पहले अपना माइक बंद रखना है, नहीं तो बगल बीच में कमेंट्री चलती रहती है, पे पू चलता रहता है और ये बहुत अनवाइड होता है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम अंजलि, वेलकम 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 सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। लेट्स ऑल पुट हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, तालियों से वेलकम रंजय, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम रंजय सर। माइक सबका म्यूट हो चुका है, बट आप प्लीज जितने भी लोग को-होस्ट हैं या पीछे से इन करेंगे, आप लोग अपना माइक का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज बीच में कमेंट्री चलती रहती है, पे पू, वो ठीक नहीं लगता है।
तो आप लोग सर, ओवर टू यू रंजय सर। मैम, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कितना आपका वार्म वेलकम, इतना प्यार से जब आप लोग पैनल पे किसी भी लीडर्स को बुलाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी आने पर मजबूर हो जाएगा। और हमेशा की तरह हम लोग जानते हैं कि लाडली मैडम का होस्टिंग बहुत ही लाजवाब होता है, और आज कई जैसे अभय जी को भी मौका मिला, उन्होंने जबरदस्त लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की। तो इस तरह से आप लोग का जबरदस्त होस्टिंग के बीच अगर यहाँ हर इंसान जो यही चाहता है कि मैं कुछ ऐसा बेटर प्रेजेंट करूं कि हर किसी को कुछ न कुछ इससे फायदा हो सके। और हम लोग जिस तरह से हमेशा की तरह फील्ड में हो चाहे हर स्टेज पे वर्क करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और उसमें हम कामयाब हो पाए। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी होस्ट को कि आप लोगों ने इतना वार्म वेलकम किया। और इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लीडर्स ज्वाइन हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा की तरह आप लोग रेगुलर बेस पे इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और हर किसी का मीटिंग को लेते हैं, लोगों को देते हैं। और ये हम सभी का महागुरु अरविंद कुमार पांडे सर को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, उनको पैर में नमन करना चाहता हूं, चरणों में, कि इनके वजह से सब कुछ संभव हो पाया है कि हम लोग एक छत के नीचे इतना बेटर तरीका से सब कुछ कनेक्टेड होकर के एक दूसरे को वरदान प्रदान करते हैं और बिल्कुल एक फैमिली की तरह जीते हैं। तो सर आपको पांडे सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुक्रिया करना है कि हम लोग के लिए आप इतना सोचते हैं और आपके बीच में हम लोग इतना पल पा रहे हैं। हम सभी का महागुरु अजय कुमार कुशवाहा सर, जिनके आज पूरा हिंदुस्तान में जिनके वजह से एक नहीं कई हजारों लोग अपने लाइफ को बदल रहे हैं, और हमेशा उनसे कनेक्टेड रहने के बाद आपको वो एनर्जी मिलता है, बल्कि उन्होंने जो चीजों को करते हैं वो आपको करके दिखाते हैं, उसके बाद आप खुद समझ जाते हैं कि मुझे क्या हासिल हो सकता है। तो हम अपने अजय कुमार कुशवाहा सर को मैं उनके पैरों में नमन करना चाहता हूँ, चरणों में नमन करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो इस प्लेटफॉर्म पे जो व्यक्ति रियल में आपको किसी एक भगवान से कम नहीं है, क्योंकि आप उनके वजह से इस लायक आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति जिन्होंने आपके इस प्लेटफॉर्म पर ला करके रख दिया, तो वैसे ही एक फरिश्ता, एक भगवान के रूप में हमारे बीच में हमारे बीबी सिंह सर आए और मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिया। मैं सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आपके वजह से सब कुछ है, और आगे भी पता नहीं मैं यहाँ से कुछ भी वो चीज को हासिल कर सकता हूँ, मेरा सपना छोटा हो सकता है, लेकिन ट्यान जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको उससे कम कभी नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने गुरु को करना चाहूंगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपका जो लोगों के बीच में जो रिलेशन डेवलप करके एक परिवार के रूप में बनाते हैं, जो सब कुछ संभव हो पाता है अपने लवली टीम की वजह से, जिनका साथ, जिनका सपोर्ट के बल पे हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, और हर वो जरूरतमंद, चाहे वो हेल्थ से हो चाहे वेल्थ से हो, उसके पास हम लोग पहुंच पाते हैं। तो इन सारी क्वालिटी मैं अपने लवली टीम को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप लोग का इतना जो डिवोशन और डेडिकेशन के साथ आपका जो वर्क हो रहा है, जिसके वजह से सब कुछ संभव हो पाया है। और मेरा हमेशा आप लोग के साथ एक विशेष हमेशा रहता है कि आप लोग एक से एक रैंक को ब्रेक करें, हर वो जिंदगी में अचीवमेंट पाए यहाँ से जो आप जिंदगी में चाहते हैं, और वो आपको मिले। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस प्रोफेशन से नहीं हूं,
और न कभी था पहले, लेकिन आज इस प्रोफेशन में आकर के हर वो चीज को हासिल कर पा रहा हूं। जैसे कभी कभी कोई इंसान सोचता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं, मुझसे वो काम हो पाएगा कि नहीं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर प्रोफेशन के लिए है, किसी भी व्यक्ति के लिए है, जो सिर्फ जिसके अंदर अगर एक चाहत है, एक ड्रीम है, उस सब के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और वहां से हर कोई हमारे जैसा बिल्कुल अपने लाइफ को बदल सकता है और अपना वो हर सपना को यहाँ से पूरा कर सकता है जो वो चाहता है लाइफ में। लेकिन सिर्फ हमें इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करने की जरूरत है। अगर हम उसका कॉपी कर लिए, डुप्लीकेशन कर लिए, तो हमें हर वो चीज मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म हेल्थ और वेल्थ दोनों के ऊपर वर्क करता है और हमारा हिंदुस्तान ये दोनों चीज में बिल्कुल खाली है। इसकी क्राइसिस चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, चाहे वेल्थ को लेकर के हो, काफी है। आप सोचे कि वही दो पहलू पर आपको वर्क करने के लिए फुल्ली आजादी है, कहीं से भी आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। 140 प्लस करोड़ की जनसंख्या में से कहीं भी इस प्लेटफॉर्म पर किसी को भी हेल्थ की जरूरत हो सकता है और किसी को वेल्थ की जरूरत हो सकता है। जैसे जिसको जो नीड है आप उसको प्रोवाइड करें और आपके पास हर वो चाहत, हर वो पैसे, हर वो आपका सपना ऑटो मोड में, ये ऑटोमेटिक जो प्लेटफॉर्म डांस है जहां से आपको पूरा होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस पे पूरा करने के लिए आज मैं टॉपिक में ही दिया था कि अपने दिल और दिमाग और पैकेट को अगर एनर्जी भरपूर बनाना चाहते हैं तो आप सभी को पता है कि एनर्जी आता कहां से है। दिल को एनर्जी कहां से आ सकता है, दिमाग को एनर्जी कहां से आ सकता है, और आपके पैकेट में जब एनर्जी आता है तो आप क्या करते हैं, ये तीनों कहां से आ सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब कुछ सिर्फ हम लोग एक बेस पर फोकस करते हैं, जो हमारा सबसे बेस क्या होता है, प्रोडक्ट। अगर आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस कर लिया तो आप वहां से हर वो चीज को हासिल करते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपने सोचा है, वो सब कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर चाहत होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जिस बेस के ऊपर हम काम करेंगे ताकि हम वहां पर पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि कोई भी चीजों को अगर हम खड़ा करते हैं तो हमारा पिलर, हमारा जड़ मजबूत होना जरूरी है। तो जितना बेहतरीन आपके पास अगर प्रोडक्ट की जानकारी होगा उतना ही बेहतरीन आप मार्केट में कॉन्फिडेंटली के साथ चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे। बहुत सारी चीज को क्वालिटी बहुत है, लेकिन अगर आप उसके बारे में जानते नहीं हैं तो आप लोगों को बता नहीं पाते। अब फिर हमारा शिकायत आता है कि वो हमसे सेल नहीं हो पा रहा है, हमसे वो आगे लोगों के बीच में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसमें हमारी अभाव है, कमी है। तो आज कोई हम एक ऐसा प्रोडक्ट पर जरूर बात करेंगे जहां से आपको ये तीनों चीजें मिल सकता है और एक ही प्रोडक्ट में वो पावर है। तो आप, जैसा कि आप लोगों को लाडली मैडम पहले ही बताई है कि ऐसा क्या है, आप लोग कमेंट करके बताएं। तब तक मैं पीडीएफ को निकालता हूं और आपके सामने वो प्रेजेंट करता हूं। तो फर्स्ट आप लोग अगर एक्साइटेड हैं तो कमेंट करें और मुझे बताएं। कुछ लोगों का एको लाइफ कमेंट आया है। एको लाइफ, जितना फास्ट कमेंट आएगा उतना ही मैं समझूंगा कि आप लोग बिल्कुल दिल और दिमाग और शरीर सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। अगर नहीं आ पा रहा है दैट मीन्स आप सिर्फ कनेक्ट हैं लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। दोस्तों, आपको अगर कुछ भी लाइफ में यहाँ पर कुछ हासिल करने आए तो हर किसी चीज के साथ आपको यहाँ पर मौजूद होना जरूरी है।
ओके, अब काफी लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया। मल्टीविटामिन, ओपीसी, एक्वालाइफ। अब मैं चलता हूँ, बहुत जल्द आप लोग का जो एक्साइटमेंट है उसको खत्म करने जा रहा हूँ और आपको दिखेगा कि वो क्या है। तो अब समझ में आ गया होगा कि जितने लोग, अफसोस की बात है कि एक भी व्यक्ति का वो रिप्लाई नहीं आया है जो इस पे डिस्प्ले होने वाला था। विषयम कुछ लोगों का आना शुरू हुआ और आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, बिल्कुल हम लोग आज ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन के ऊपर बात करेंगे कि हमारे लाइफ में क्योंकि हर वक्त मैंने देखा है कि एक से एक प्रोडक्ट हमारे बीच में आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारा टियांस का इसको रीड माना जाता है उस पर चर्चा नहीं हो रही थी। तो मैं सोचा कि आज विषयम पर हम चर्चा करें, जहां पर रियल में अगर विषयम को हम समझ गए तब अपना दिल को स्वस्थ रख सकते हैं, दिल को बिल्कुल एनर्जेटिक बना कर रख सकते हैं, दिमाग भी आपका फिट एंड फाइन रह सकता है। और अगर इस प्रोडक्ट को आपने समझ गया तो आपका कभी भी पैकेट को ठंडा नहीं होने देगा, हमेशा एनर्जी से भर के रखेगा। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूं कि आखिर विषयम है क्या और इसका वर्क क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बॉडी में बीमारी उत्पन्न होने की चांसेस कैसे बनता है और वो कैसे खत्म कर सकता है विषयम। आज हम सब कुछ देखेंगे इसमें, और कितना इजी पूर्वक ये विषयम सब कुछ खत्म कर देता है, आपका सारा सॉल्यूशन को सॉल्व कर देता है। दोस्तों, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि टियांस ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन TQ-D30 ड्यूअल स्पीड, 2 स्पीड के आधार पर ये आपका इक्विपमेंट चलता है। और ये दोनों स्पीड के आधार पर जब हम चलाते हैं इसको तो हमें क्या क्या कर सकता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है द एसेंस ऑफ लाइफ, की एंड ब्लड। की क्या है? हमारा एनर्जी है, और ब्लड जिसके थ्रू एनर्जी का फ्लो होता है। दोस्तों, की एंड ब्लड हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हमें बना के रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे बना करके रख लिया तो आपके बॉडी में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बीमारी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। कहता है कि इनर कैनन ऑफ द एलो एम्परर। दोस्तों, आपको मैं पहले ही बताया था कि एनर्जी हमारे बॉडी में जितना इंपॉर्टेंट रखता है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा ब्लड का भी है। ये पर्सन हैज इंग एंड यांग। इंग का मतलब क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं पैसिव एनर्जी। पैसिव एनर्जी जिसमें रहता है वो अक्सर लोग थोड़ा शांत रहते हैं। एक्टिव यांग का मतलब होता है एक्टिव एनर्जी, दैट इज ब्लड। ये 2 रूप में हमारे साथ जो ब्लड का रोल होता है। और की यंग वर्म्स, मतलब कहने का मतलब है कि कहता है कि अगर आपके बॉडी में एनर्जी को फ्लो करना है तो यांग की जरूरत है, मतलब एक्टिव एनर्जी की जरूरत है। कि क्या है? एनर्जी। आप देखते भी हैं कि जिस व्यक्ति में एक्टिव, जो व्यक्ति एक्टिव है, जिसके पास यांग एनर्जी है, वो काफी एग्रेसिव होता है, एक्टिवली वर्क करता है कोई भी चीजों को। वो आपके बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपका की एनर्जी को कितना फास्ट फॉलो करता है। और जबकि अगर आपको ब्लड को फ्लो करना है तो आपके लिए की एनर्जी की जरूरत है।
यही चीज आपको इसमें बताने की कोशिश किया है, और इसी दो चीजों पर हमारा ब्लड एनर्जी और वो एक्टिव हो या पैसिव हो ये डिपेंड करता है। हैंड रेज नीचे कर ले, जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है वो हाथ नीचे कर ले। दोस्तों कहता है कि मेंटेन द मोमेंट ऑफ ब्लड। आपका जो एनर्जी है वही आपका ब्लड को मेंटेन, आपका ब्लड किस मोमेंट में किस ऑर्गन पे पास कितना जाना चाहिए वही उसको मेंटेन फ्लो करता है। ब्लड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ की। आप इसके अनुसार से, जैसा कि मैं आपको बताया कि यांग एनर्जी जो है गवर्न करता है किसको, आपका की एनर्जी को, और की एनर्जी के आधार पर हमारा ब्लड फ्लो होता है। दैट मीन्स अगर हमारा ये ब्लड और की एनर्जी में दोनों में अगर बैलेंस बन गया तो फिर हमारे बॉडी में लगभग समस्याओं को आने की संभावना खत्म हो जाएगी। कहता है एलो एम्पेरर सेठ, एलो एम्पेरर जो हमारा टिशियम का जनक है वो कहता है कि मेरिडियन इज इसेंशियल टू द लाइफ एंड इट्स डिफिशियंसी कैन बी कॉज ऑफ द 100 ऑफ डिजीज। अगर आपके बॉडी में, इनके अनुसार से इनका कहना है कि हमारे बॉडी में जो मेरिडियन पॉइंट है वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर इसमें किसी भी तरह की कमी आता है, किसी भी तरह की रुकावट आता है, किसी तरह की उसमें कमी पहुंचता है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में बहुत सारा समस्या होने की संभावना बन जाता है। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में मेरिडियन पॉइंट को ही सिर्फ बैलेंस रखने की कितना जरूरत है। दोस्तों नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि ब्लड मेरिडियन इन टिशियम। जैसा कि अब आपको मैं बताने की कोशिश किया कि ये तीनों को रिलेट किया हुआ है कि की एनर्जी, ब्लड और मेरिडियन के आधार पर हमारा टिशियम वर्क करता है, वर्सेस इम्यूनिटी इन वेस्टर्न मेडिसिन। जो वेस्टर्न मेडिसिन जैसा एज हम लोग एलोपैथ का ट्रीटमेंट लेते हैं, ये दोनों में क्या विचार है, क्या ये लोग कहता है, इस चीज को आपको समझना है। कहता है कि सेवरल थॉट मेजर regarding to the immunity and maintain in the basic theory clinical practice of titium, especially the theory of ki and blood is seem to have close connection with the immunity। कहता है कि ये दोनों का जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के ऊपर जो वर्क होता है, दोनों का जो थॉट है लगभग सेम है। लेकिन कहता है इन द मॉडर्न मेडिसिन इम्यूनिटी हैज द फंक्शन ऑफ डिफिशियंसी स्टेबलाइजिंग एंड द मॉनिटरिंग व्हिच आर आल्सो मेंटेन्ड इन द कंसेप्ट ऑफ की एंड ब्लड इन टिशियम। मतलब जो टिशियम का जो कंसेप्ट है उसी को लगभग आपका मॉडर्न मेडिसिन है वो फॉलो करता है। लेकिन डिफरेंट कहां आता है इसे आपको समझना है। कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ की एंड ब्लड इज सिमिलर विद द इम्यूनिटी इन मॉडर्न मेडिसिन। अब हम लोग टिशियम के आधार पे अपना एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे अपना इम्यून सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टिशियम कहता है कि आपको यिंग और यांग एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। सेम चीजें आपका मॉडर्न या वेस्टर्न मेडिसिन भी कहता है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि डिफिशियंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या सही करने के लिए एंटीबायोटिक जैसे हम लोग इंजेक्शन लेते हैं उसका इस्तेमाल करता है। और यहां पर मैंने थॉट दोनों का सेम है, लेकिन तरीका अलग हो गया, जो हमें वहां से हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है और वो हमें एंटीबायोटिक
टाइप का बहुत सारा मेडिसिन कह दें चाहे इंजेक्शन कह दें, वो सारे कुछ हमको देना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों कहता है कि द इनसेपरेबल सोर्स ऑफ इनर ऑर्गन। इनसेपरेबल सोर्स ऑफ इनर ऑर्गन का कहने का मतलब है कि अलग अलग, जैसे हमारा इंटरनल ऑर्गन में सारे ऑर्गन के पास एक ही फ्लो में हमारा ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, एक ही, उसे अलग अलग कनेक्ट नहीं किया हुआ है। लेकिन किसी भी ऑर्गन में अलग नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है कि हमारा मेरिडियन चैनल एक दूसरे से कनेक्टेड है और की एनर्जी उस पर वर्क करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कहता है नर्सिंग ह्यूमन बॉडी, दैट मीन्स पोषण, हम लोग पोषण करते हैं या उसको अपना इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें ये करने की जरूरत है। अगर नर्सिंग करते हैं अपने ह्यूमन बॉडी को, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में पोषण, उसका शक्ति, जो भी जिसको हम कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने में मदद करता है। कहता है ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी ऑर्गन टू सपोर्ट द बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चीजें, कोई भी न्यूट्रिशन हो, चाहे आज के डेट में हम लोग मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी, उसे वहां पे पहुंचने के लिए आपका इनसेपरेबल सोर्स के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही वो पहुंचेगा, जिससे आपका सारा फिजिकल जो फंक्शन है उसमें आपको मदद मिलेगा। अब यहां पर हम देखते हैं, कहता है द एसेंशियल मोटर फॉर द कीपिंग द बॉडी फिगर, कहता है प्रमोट बॉडी ग्रोथ। कहने का मतलब है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो अपने बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको अपनी हेल्थ के प्रति, अपने इम्यून सिस्टम के प्रति उसको बांध के रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि अगर हम उसको मजबूती के साथ फोकस नहीं करेंगे तो समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जैसे कई पेशेंट ऐसे भी मान लीजिए किसी चीज में ठीक होते हैं तो तुरंत वो क्या करते हैं कि मेडिसिन खा रहे हैं उसको छोड़ दिए, चाहे सप्लीमेंट ले रहे हैं उसको छोड़ दिए। ये कहता है कि नहीं, आपको रेगुलर बेस पे अगर उसको फिट रखना है, स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए आपको सारी चीजों को एक सूट और मजबूती के साथ पकड़ के रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, कहता है प्रमोट बॉडी ग्रोथ। अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो आपका बॉडी ग्रोथ में वो काम करेगा। प्रमोट मेटाबॉलिज्म, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म कितना जरूरी है स्ट्रांग होना। अगर आपको बॉडी का मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रांग करना है तो इस पर फोकस रखना बहुत जरूरी है। मेंटेन इनर ऑर्गन्स फंक्शन, आपको इंटरनल ऑर्गन, आज हम लोग देखते हैं कि खान पान से लेकर के कोई भी चीजें हो, सिर्फ टेस्ट के आधार पर उसमें हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इंटरनल में क्या हो रहा है ये हमको पता नहीं चल पाता और उसके बेस पे कितना नुकसान हो सकता है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों अगर आप ये सब कुछ कर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपका इंटरनल ऑर्गन्स को भी, फंक्शन को ये मजबूत करता है, मेंटेन करता है और बेहतर बनाता है। मेंटेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इनसाइड द बॉडी, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि डॉक्टर लोग भी आपको कहता है कि आप ये फल, ये फ्रूट्स खाएं, इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी वही बेस को अपनाता है और आपका न्यूट्रिशन को खाने का, लेने का सलाह इसलिए देता है, लेकिन उसका पहुंचना सबसे बड़ा मैटर करता है कि जहां हम जिस चीज के लिए ले रहे हैं वहां पर वो पहुंच पाता है कि नहीं।
तो अगर आपको अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इनसाइड द बॉडी को ठीक करना है तो उसके लिए भी आपको ये करने की जरूरत है। अब यहां पर देखें कि फिगर में आप देख रहे हैं कि एक गर्भवती महिला, यहां पर लिखता है ओरिजिन ऑफ की एंड ब्लड। हमारा एनर्जी और ब्लड का ओरिजिन कहां है? कहता है फ्रॉम पेरेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब पेट में बच्चा होता है उसी समय से उसकी बॉडी में एनर्जी और ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका ओरिजिन कौन है। अब उसका ओरिजिन, जो हमारा ओरिजिन बना है, उनका डाइट, उनका खान पान पर डिपेंड करेगा कि हमारा बॉडी में कैसा एनर्जी फ्लो होगा, कैसा ब्लड बनेगा। आज यही वजह है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे को पेट में ही है फिर भी बाहर से इलाज होना, बाहर से ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर उस कंडीशन में कोई भी प्रेग्नेंट महिला लापरवाही करती है तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर होता है। कहता फ्रॉम एवरी फूड वी ईट, वाटर वी ड्रिंक एंड एयर वी ब्रेथ। हम लोग सांस लेते हैं और सेम चीजें और इंटरनल में वो भी करना स्टार्ट कर देता है। उसको भी सब कुछ की जरूरत है और सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो यहां से हमारा ओरिजिन डिसाइड होता है। अगर हम यहां पर खुद को मेंटेन रखते हैं, खुद को स्वस्थ रखते हैं, तभी हम जो उस पेट में, उस गर्भ में जो पल रहा होता है वो एक फिट एंड फाइन स्वस्थ बन करके निकलता है। दोस्तों अब कहता है सेल्फ चेक। अब मैं आपको बताऊंगा सेल्फ चेक इज योर की सफिशिएंट। आज से अभी आपको ये खुद जान लेना है कि खुद से चेक करना है कि हमारे बॉडी में एनर्जी का फ्लो जितना होना चाहिए, जितना सफिशिएंट होना चाहिए, उतना है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? कहता है कि द व्हाइट्स ऑफ द आईज बिकम, जैसे हम लोग आंख में देखते हैं कि यहां पर व्हाइट कलर का होता है, अगर वो क्लाउडी हो गया है या फिर येलोइश हो गया है, येलो हो गया है, या फिर ब्लड शॉट हो गया है, रेड जैसा बन जाता है, अगर किसी के भी आंख में इस तरह का चीज हो रहा है, दैट मीन्स आपको समझना है कि हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल का जिस लेवल पर फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। रफ स्किन, डलनेस। रफ स्किन मतलब जिसका स्किन पर रुखापन आ गया, बिल्कुल डलनेस क्या हुआ कि झुर्रीपन जैसा बनना शुरू हो गया। येलोइंग, कई लोग का होता है कि पूरा स्किन उसका में पीलापन पड़ना शुरू हो जाता है। जलनेस, दैट मीन्स आप किसी इंसान को देखते हैं कि बहुत लूज होकर के एकदम मरे परे जैसा रहेगा, उस कंडीशन में आप समझे कि उसका एनर्जी का फ्लो जितना होना चाहिए उसके बॉडी में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। व्हाइटनेस, ब्लूनेस एंड रेडनेस एंड स्पॉट, इन सारे कंडीशन ये बनता है अगर आपके स्किन पे, आपके बॉडी में, तो समझिए कि आपके में की एनर्जी का आपका अभाव है, इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है। ड्राई हेयर, आज बहुत लोग कहते हैं कि हमारा बाल झड़ रहा है, तो आप सबसे पहले ये भी समझ लें कि आपके बॉडी में एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। स्प्लिट एंड्स, व्हाइट हेयर, बहुत जल्द आज के डेट में देखते हैं कि लोगों को कम उम्र से ही बाल पकना शुरू हो जा रहा है, व्हाइट कलर का बाल हो जा रहा है। तो भी आप समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में अभी एनर्जी का फ्लो सफिशिएंट नहीं है। येलोइश हेयर, इन सारी कंडीशन में आप समझ सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं कि हमारा बॉडी में एनर्जी फ्लो का क्या रोल है, क्या वो है या सफिशिएंट या नहीं है। हॉट palms are sweating or cold hands and feet। कई लोग आप देखते हैं कि हाथ में
या पैर के तलवा में ही पूरा पसीना चलना शुरू हो जाता है, या उसका ठंडा पड़ जाता है, पैर हो वो भी ठंडा पड़ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, दैट मीन समझिए कि आपके बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है। दोस्तों 5 नंबर पर कहता है डिफिकल्टी फॉलिंग asleep, easy to startle and dream, nocturia, deep breathing और snoring। इसका कहने का मतलब है कि कई लोग को आप देखते हैं कि नॉर्मली आपके साथ बैठा है, आप उससे कुछ बात कर रहे हैं, जब आप वन वे में उससे डिस्कशन करते हैं तो आपको लग रहा है सुन रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा होता है। फिर आप थोड़ा सा आवाज को, वॉल्यूम को तेज करते हैं तो अचानक चौंकता है, हाँ क्या बोल रहे थे, या फिर कोई आदमी सोया हुआ है और उस कंडीशन में आप किसी को जगाते हैं तो बिल्कुल अचानक वो डर के जैसा उठता है। इस तरह का सिचुएशन बन सकता है अगर आपके बॉडी में एनर्जी का सफिशिएंट नहीं है तो। कहता है या फिर आपके साथ समस्या आ सकता है खराटे लेने का। जो हम खराटा लेते हैं तो वो भी आपका ये इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। डीप ब्रीथिंग लेते हैं, स्टोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं, या फिर कई लोग का होता है कि पता भी नहीं चलता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये शिकायत होता है कि सोए रहते हैं और यूरिन बाहर निकल जाता है, तो वो नॉक्टूरिया का समस्या उनके पास आ जाता है। तो ये सारे समस्याएं, ये समस्या नहीं है, ये आपको ये बताता है कि आपके बॉडी में एनर्जी अभी भी सफिशिएंट नहीं है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। कहता है resets the gums, gaps between teeth become larger and food becomes more and more likely to be stuck between teeth। हमारा जो मसूड़ा है उसमें समस्या आना शुरू होता है, क्या खराबी कई तरह का आना शुरू हो जाता है, या फिर गैप बनना शुरू हो जाता है। कई लोग को देखते हैं कि खाना खाने के बाद कुछ बाहर से लेकर के उसे निकालने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ अगर आपका की एनर्जी का बैलेंस फ्लो हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो हो रहा है बैलेंस में, दैट मीन्स सारे चीजें आपके साथ नहीं हो सकता है। अगर आपके पास ये हो रहा है तो भी आप समझिए कि आपके बॉडी में एनर्जी बैलेंस नहीं है। चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, fatigue, difficult to recover during the exercise। कई लोग के साथ क्या होता है कि कोई भी वर्क करते हैं तो पूरा प्रॉपर वे में सांस नहीं ले पाते, उनको लगता है कि इसकी अभाव हो रहा है। दैट मीन्स आपके बॉडी में एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। थकान हो जाना, थोड़ा भी वर्क करना, हरास होकर के बैठ जाना, ये भी आपका ये इंडिकेशन करता है कि आपके बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। एक्सरसाइज के तो हम करते हैं, लेकिन जितना एक्सरसाइज करते हैं उसके अनुसार से हमारा बॉडी में एनर्जी नहीं होता, उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते। कहता फिंगर नेल कैप्स आर नॉट वाइट। अगर आपका ये फिंगर का जो नेल होता है अगर वो वाइट नहीं है, जितना वाइट होना चाहिए वो वाइट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब भी आपके बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। कहता है मून शेप्ड फ्यू और नॉन एट ऑल। कई लोग का होता है ये शेप जो है मून जैसा बन जाएगा, तो भी समझिए सही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, दैट मतलब वो आपके लिए बढ़िया है। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद में चेक कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में एनर्जी का फ्लो सफिशिएंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको जरूरत है या नहीं जरूरत है। आज देखिए यहाँ पे कहता था रीजन ऑफ की डिफिशियंसी। आज अगर हमारे बॉडी में की डिफिशियंसी का जो संभावना बन रहा है उसका रीजन क्या है, तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा है एनवायरमेंट। आज देख रहे हैं कि जितना मात्रा में हमारे बीच पेड़ पौधा होना चाहिए वो नहीं है।
अब जब पेड़ पौधे नहीं है, कट रहे हैं, तरह तरह का इंडस्ट्री चल रही है, तो उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, गाड़ी मोटर सब चल रहा है। तो ये हमारा एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी में की एनर्जी डिफिशियंसी आ सकता है। ईटिंग हैबिट, आज का खान पान, ये भी हमारे बॉडी में डिफिशियंसी को पैदा करता है। आज लगभग लोगों को फास्ट फूड खाने की आदत बन चुकी है, तला हुआ चीज, इन सारी चीजों को हम लेते हैं, इंटेक करते हैं। इसके वजह से भी हमारे बॉडी में डिफिशियंसी की संभावना बढ़ जाती है। अब यहां पर देख सकते हैं लैक ऑफ स्मार्ट लाइफस्टाइल, ये दिन प्रतिदिन ये बनता जा रहा है। लोग इस तरह के लाइफ जीते हैं। आज काफी लोग को आप, जिसका मतलब 8, 9 साल 10 साल का एज जिसका लड़का हुआ है, वो भी उसका बॉडी का ये स्थिति बन चुका है। तो इस कंडीशन में भी आपका बॉडी में एनर्जी का डिफिशियंसी होने की संभावना बढ़ जाता है। दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि कहता है फिट आर द ह्यूमन बॉडी सेकेंड हार्ट। आपका पैर को, तलवा को सेकेंड हार्ट का दर्जा दिया है, वो आपका सेकेंड हार्ट माना गया है। कहता है ह्यूमन बॉडी सेकेंड हार्ट, फोकस पॉइंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, इसको कहते हैं फुट रेफ्लेक्सोलॉजी चार्ट, राइट फुट और लेफ्ट फुट। यहां से ही हम सारे ऑर्गन्स को फिट रख सकते हैं, सारे ऑर्गन को आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। और क्यों, इसका वजह क्या है? कहता है देयर आर 6 ऑफ द 12 मेरिडियन पॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑन द फीट। टोटल 12 मेरिडियन पॉइंट होता है, जिसमें से 6 मेरिडियन पॉइंट आपके पैर के तलवा से कनेक्टेड है, वहां पर महसूद है। दोस्तों कहता है बाय मसाजिंग द सर्टेन पॉइंट्स ऑन द फीट you can trace the key channel, promote blood circulation and regulate the nervous system। अब सोचिए कि अगर आपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कर दिया, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर कर दिया और एक्टिवेट, ट्रेस्ट मतलब होता है एक्टिवेट करना, की एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया, सारे चैनल एक्टिवेट, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर, नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी में समस्या आने की कोई संभावना नहीं। अब अभी तक मैं आपसे ये बात करने की कोशिश किया कि हमारे बॉडी में डिफिशियंसी क्यों आता है, बीमारी क्यों हो सकता है, क्या हमारा एनवायरनमेंट है, कैसा हम खान पान करते हैं, इन सारे वजह की वजह से हमारे बॉडी में समस्या आता है। और वो कैसे, सब कुछ ब्लड और एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, जो हमारे बॉडी के हाथ हो, पैर हो, सबके तलवा से कनेक्टेड है, सारे मेरिडियन चैनल पर काम करता है। अब वो सब कुछ को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, आसानी से सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है द चैंस ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर ड्यूअल स्पीड। 2 स्पीड के ऊपर ये इक्विपमेंट, ये मशीन काम करता है, जिसके तहत कहता है डिजाइन द प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? आपका हाथ और पैर का जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, उसको हम रिफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। उसके उस पॉइंट के थ्रू ये क्या करता है कि उसके ऊपर वर्टेक्स फोर्स को अप्लाई करता है। वर्टेक्स फोर्स क्या होता है, इस चीज को समझना है। वर्टेक्स फोर्स क्या करता है कि जब वर्टेक्स फोर्स को हम अप्लाई करते हैं तो कचरा को हटाते जाता है और उसको फैलाते जाता है। जब वो फैलता है तो कहीं ना कहीं जाकर के वो चिपकेगा। और ये फोर्स जब अप्लाई होता है, मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूं कि जब बहुत तेज हवा चलता है, जिसको हम तूफान, बंडोवा, इस सब तरह से कर सकते हैं, वहां पर देखते होंगे कि एक चक्रवात की तरह हवा चलना शुरू होता है। जब वो चक्रवात की तरह ऐसे गोले 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 घूमता है, जितना दूर तक वो चलता है उतना दूर तक सारा कचरा को साइड करते हुए और पूरा सारा कचरा को लेकर के उड़ जाता है।
उसको हम वर्टेक्स फोर्स कहते हैं। जब ये वर्टेक्स फोर्स को अप्लाई करने के साथ आपके सारे रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट को ये एक्टिवेट करता है और पांव से लेकर के सर तक ब्लड का सर्कुलेट करता है, जिसके वजह से कहता है द वर्टेक्स फोर्स ड्राइव्स द ब्लड सर्कुलेशन एंड इंप्रूव्स द फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, जिसके वजह से आपके बॉडी में इंटरनल ऑर्गन का फंक्शन तेज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। द मशीन बैलेंस द नर्वस सिस्टम, रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और आपके जितने भी नर्वस सिस्टम है उसको वर्क पर बिल्कुल उसको मेंटेन करता है, उसके फंक्शन को बेटर कर देता है, इंप्रूवमेंट कर देता है। ड्राइव्स बॉडी सेल्स, एरोबिक एक्सरसाइजिंग, स्पीड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, प्रमोट मेटाबॉलिज्म एंड इंप्रूव्स द ह्यूमन हेल्थ। और अगर इतना कोई व्यक्ति करता है तो सारे कुछ उसका बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो, चाहे उसका सेल हो, इस सब पर उसका वर्क होता है और बिल्कुल आसानी से एक हेल्दी उसका ह्यूमन बॉडी को डेवलप कर देता है। इसी प्रिंसिपल के आधार पे इस विशेष मशीन को तैयार किया गया है और देख सकते हैं कि किस तरह से हाई एफिशिएंसी डबल स्पीड ऑपरेशन मोड इस तरह से हम रखते हैं। और वर्टेक्स फोर्स का जो टेक्नोलॉजी को अपनाया है उसके थ्रू क्या होता है, कहता है क्विकली एक्टिवेट ब्लड सर्कुलेशन। आप अपने दिमाग में सोचें, जिस हवा का, जिस चक्रवात का मैंने बात किया, कितना फास्ट वो फोर्स लगाता है, और अगर उस फोर्स के साथ अपने पांव से लेकर के सर तक किसी के बॉडी में सर्कुलेशन अगर देंगे तो किसी भी तरह की कचरा, टॉक्सिन सबको आउट कर देगा। कहता है प्रमोट मेटाबॉलिज्म, उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, रिमूव टॉक्सिन्स। आज